ॐ गण गणपतये नमो नमः। ॐ गण गणपतये नमो नमः। ॐ गण गणपतये नमो नमः। चतुर्थ अध्याय। गणेश चतुर्थी पर आप सभी भक्तजन विजडम वेव एनर्जी में चौथा अध्याय सुन रहे हैं। राजा भीम का उपाख्यान कथन। आप डिस्क्रिप्शन में पहले 3 अध्याय का लिंक भी देख सकते हैं। वहाँ से अगर आप पहले 3 अध्याय सुनना चाहते हैं तो वहाँ से डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब हम शुरू करते हैं चतुर्थ अध्याय। राजा भीम का उपाख्यान कथन। सूत जी बोले, हे शौनक, भृगु जी ने सोमकांत से पुनः कहा, हे महाराज, अब श्री गणेश्वर का अन्य उपाख्यान तुम्हारे प्रति कहता हूँ। विदर्भ देश की घटना है कि उसकी राजधानी कौंडिन्यपुर थी। वहाँ भीम नामक एक प्रसिद्ध राजा राज्य करता था। उसकी पतिव्रता पत्नी का नाम चारुहासिनी था। उनका दाम्पत्य जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो रहा था, किंतु बड़ी आयु होने पर भी संतान न होने का दुख उन्हें पीड़ित करता था। तब राजा ने सोचा कि इसके लिए कोई उपाय करना चाहिए। ऐसा निश्चय करके उसने अपना राज्य अपने विश्वास पात्र अमात्य को सौंप दिया और उससे कहा, जब तक मैं न लौटूं तब तक वह सावधानीपूर्वक प्रजा पालन और देश की सीमा की रक्षा करते रहना। अमात्य ने आदेश पालन का वचन दिया तो राजा वहाँ से निश्चिंत होकर वन को चल दिए। वह राजा वन में भ्रमण करता हुआ विश्वामित्र जी के आश्रम में जा पहुँचा और महर्षि को प्रणाम कर बैठ गया। महर्षि ने देखकर पूछा, तुम कौन हो? यहाँ किस प्रयोजन से आए हो? अपना पूर्ण परिचय दो। राजा बोला, हे प्रभु, मैं कौंडिन्यपुर में रहता हुआ विदर्भ देश का शासन करता था। मेरा नाम भीम है। मेरी वृद्धावस्था हो गई है तो भी कोई संतान नहीं हुई, इसलिए आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। मैं नहीं जानता कि मुझ जैसे कर्तव्यनिष्ठ एवं धर्मज्ञ व्यक्ति को भी इस दुर्भाग्य की प्राप्ति क्यों हुई है। महर्षि ने कहा, हे राजन, तुमने पूर्व जन्म में श्री गणेश्वर का निरादर किया है। उसी के फलस्वरूप तुम इस जन्म में संतानहीन रहे हो। यदि उनको प्रसन्न कर लो तो तुम्हें अब भी संतान की प्राप्ति हो सकती है। राजा ने जिज्ञासा व्यक्त की, हे महामुने, मुझे मेरे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाने की कृपा कीजिए। मेरे द्वारा भगवान गणेश्वर का निरादर कैसे हो गया था? विश्वामित्र बोले, महाराज, तुम्हारे कुल में बहुत पहले भीम नामक एक अन्य प्रतापी पुरुष हुआ था। उसकी पत्नी अत्यंत सुंदर और पतिव्रता थी। उसके एक पुत्र की प्राप्ति हुई जो गूंगा, बहरा और विकलांग था। उसके शरीर से दुर्गंध आती थी। माता पिता ने उसका नाम दक्ष रखा। अनेक प्रयत्न करने पर भी वह बालक मुक्ता और बधिरता के दोष से मुक्त न हो सका। हे राजन, किसी ने राजा से कहा कि यदि बालक अपनी माता के साथ तीर्थाटन करे तो संभव है कि बालक का रोग दूर हो जाए। उसके परामर्श पर राजा के आदेश से रानी अपने पुत्र को लेकर तीर्थ यात्रा को चल पड़ी। मार्ग में चोरों ने उसे लूट लिया, इसलिए उसके पास जीवन व्यापन के लिए भी धन नहीं रहा। तब उसने एक शिव मंदिर में शरण ली और बालक को वहीं छोड़कर भिक्षा के लिए गांव में चली गई। तभी उस मंदिर में एक धर्मज्ञ ब्राह्मण आया। उसके शरीर का स्पर्श करके
प्रवाहित होने वाली वायु के स्पर्श से बालक का शरीर रोगमुक्त हो गया। रानी लौटकर शिवालय में आई तो अपने पुत्र को सर्वांग सुंदर और रोगमुक्त देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने ब्राह्मण देवताओं का पता लगाया तो ज्ञात हुआ वह गणेश जी का उपासक था। उसने रानी को गणेश जी की उपासना का उपदेश दिया। जब माता और पुत्र दोनों ने भगवान गणेश्वर की उपासना की, जिससे प्रसन्न होकर गणेश जी ने स्वप्न में कहा कि तुम मेरे परम भक्त मैं ऋषि मुद्गल के पास जाओ, उनसे तुम समस्त अभिष्टों की प्राप्ति हो सकती है। महर्षि भृगु ने कहा, हे सोमकांत, विश्वामित्र जी ने भीम को आगे का वृत्तांत सुनाते हुए कहा कि वे दोनों मुद्गल आश्रम की खोज में बहुत समय तक वनों में भटकते रहे। तब एक दिन बड़ी कठिनाई से उन्हें वह आश्रम मिला। वहाँ आकर उन्होंने अपना सब वृत्तांत सुनाया तो महर्षि ने श्री गणेश्वर के एकाक्षरी मंत्र गम 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 के अनुष्ठान का उपदेश दिया। राजा भीम ने जिज्ञासा की, हे मामुने, आपके मुख से यह चरित्र सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। हे ब्राह्मण, के शरीर से स्पर्श से बहने वाली वायु के स्पर्श मात्र से वह बालक रोग रहित और सुंदर कैसे हो गया, इसका समाधान करने की कृपा कीजिए। विश्वामित्र बोले, हे राजन, प्रभु की इच्छा से जो कुछ भी हुआ हो जाए वही संभव है, उसमें आश्चर्य कैसा। भगवान गजानन चाहें तो किसी भी निमित्त से अभीष्ट प्रदान कर सकते हैं। देखो, एक समय की बात है, सिंधु देश की पल्ली नामक ग्राम में एक धनिक वैश्य रहता था। उसका नाम कल्याण था। एक दिन वह वणिक पुत्र अपने मित्रों के साथ वन में गया। वहाँ एक ऐसी शिला देखी जिस पर कोई मूर्ति थी, मूर्ति से अंकित थी। उन्होंने उसे गणेश्वर नाम देकर पूजन आरंभ किया और सबने मिलकर वहाँ एक मंडप बनाकर उत्सव मनाने की योजना भी बना ली। उस दिन से अपने सब मित्रों के साथ वह वणिक पुत्र रात दिन वहीं रहकर गणेश जी की उपासना करने लगा। जब वे घर नहीं पहुँचे तो माता पिता को चिंता हुई और पता लगाने आए कि वे कहाँ हैं और क्या करते हैं। सब बालकों को उपासना आदि में लगे देखकर उनके माता पिता ने कल्याण से कहा, तुम्हारे पुत्र ने हमारे बालकों को भी पागल बना दिया है, जो वनों में पड़ी हुई शिला का पूजन आराधना कर रहे हैं। इसलिए तुम अपने पुत्र को रोको, अन्यथा हमें उसके साथ कठोरता का व्यवहार करना पड़ेगा। यह सुनकर कल्याण ने उस मंडप को गिरा दिया और अपने पुत्र को मारने लगा। उसने उस गणेश शिला को उठाकर दूर फेंका और समस्त बालकों को वहाँ से भगा दिया। श्री बल्लाल विनायक की स्थापना का वर्णन। हे राजन, इससे वणिक पुत्र बल्लाल को बड़ा मानसिक कष्ट पहुंचा। उसने अपने पिता से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे पिताजी, आप मुझे कितना भी भारी दंड दे दीजिए, किंतु उन सर्वात्मा भगवान गणाध्यक्ष का निरादर न कीजिए। वे प्रभु समस्त कल्याणों के देने वाले हैं, अपने भक्तों के सभी विघ्नों का भी हरण करते हैं। उनके समान अन्य कोई बड़ा देव नहीं है। वैश्य ने क्रोधवश में कहा, हे मूर्ख, इस पत्थर को सर्वात्मा कहता है। देखूंगा तेरा गणाध्यक्ष तेरे विघ्नों को किस प्रकार दूर करता है और तुझे बंधन से कैसे छुड़ाता है। कल्याण ने अपने पुत्र को एक पेड़ से दृढ़तापूर्वक बांध दिया और बोला, अब भी अपनी भूल स्वीकार कर और गणेश की भक्ति छोड़कर अपने कार्य में लग जा। किंतु पुत्र ने पिता की बात स्वीकार न की तो वह उसे गाली देता चला गया। इस बालक को अपने पिता की निष्ठुरता पर क्रोध आ गया और उसने उसे शाप दे डाला, तुमने मुझे इस निर्जन वन में अकेला ही निर्दयतापूर्वक बांध कर छोड़ दिया है। इसके फलस्वरूप तुम बहरे, गूंगे, अंधे और विकलांग हो जाओगे। बहुत समय बीत गया।
वृक्ष से बंधा रहने के कारण बालक थक गया और रस्सी के बंधन उसके कोमल अंगों में पड़ गए। इससे अत्यंत पीड़ित होकर वह भगवान गजानन को पुकारने लगा और अंत में उनकी ओर से भी निराश हो गया और उसने आत्मघात करने का निश्चय किया। वह वृक्ष से ही सिर मारने लगा, उससे मस्तक में क्षत हो गए। तब वह बालक पीड़ा और निराशा के कारण रोता हुआ बोला, हे विघ्नेश, आपके भक्त पर ऐसा महान संकट और आप सुनते नहीं, पता नहीं आप कहीं भी हैं भी या नहीं, यदि हैं तो आते क्यों नहीं। तभी उसने देखा एक ब्राह्मण आ रहा है। उसने तुरंत ही बालक के बंधन खोले और सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हे वत्स, तुम्हारी पुकार सुनते ही तो यहाँ आ गया हूँ। तुमने पिता को जो शाप दिया है वह सत्य होगा और यह स्थान तुम्हारे नाम पर बलाल विनायक के नाम से विख्यात हो जाएगा। इधर कल्याण का शरीर उसी समय से रोगग्रस्त हो गया, उससे दुर्गंध आने लगी। वह बहरा, गूंगा और विकलांग हो गया। उसकी दशा देखकर पत्नी को बहुत दुख हुआ। वह पुत्र को देखने के लिए वन में गई तो वहाँ उसे गणेश्वर के पूजन में लगा देखा। इससे उसके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने पुत्र से कहा, हे पुत्र, यह तो तू बड़ा मंगल कार्य कर रहा है, परंतु तुम्हारे पिता की दशा बहुत दारुण हो गई है, उन्हें भी चलकर देखना चाहिए। हे वत्स, माता पिता की आज्ञा मानना भी पुत्र का परम कर्तव्य है। बलाल ने उसी प्रकार शांतिपूर्वक बैठे रहकर कहा, हे जननी, सांसारिक माता पिता तो अनित्य हैं, यथार्थ माता पिता तो भगवान गणेश्वर ही हैं, जिनकी मैंने शरण ले ली है। इन्हीं भगवान का निरादन करने के कारण पिताजी को ऐसी दशा प्राप्त हुई है। अब उनकी सेवा करना तुम्हारा भी कर्तव्य है, क्योंकि पत्नी के लिए पति की सेवा ही सर्वोपरि है। माता ने कहा, हे पुत्र, अपने जन्मदाता पिता को शाप से मुक्त कर दो, मैं तुमसे विनय करती हूँ। यह सुनकर बलाल ने कहा, हे जननी, मैं तो अब कुछ भी नहीं कर सकता। अगले जन्म में तुम एक राजा की महारानी बनोगी, किंतु तुम्हारा पुत्र गूंगा, बहरा, विकलांग और दुर्गंधि युक्त होगा। उसके कारण तुम्हारा पति उस पुत्र के साथ तुम्हें भी घर से निकाल देगा। फिर एक शिवालय में एक गणपति भक्त ब्राह्मण के स्पर्श से तुम्हारे उस दक्ष नामक पुत्र का शरीर निरोग और सुंदर हो जाएगा। हे राजन, यह समस्त घटना चक्र उसी वाणी के अनुसार घटित हुआ था। विश्वामित्र बोले, हे राजन, अब आगे का वृत्तांत सुनो। कौंडिन्यपुर नगर के निकट ही एक महावन था, जिसमें भगवान गणेशाध्यक्ष का एक प्राचीन मंदिर विद्यमान था। दक्ष ने उस मंदिर में जाकर गणेश्वर के एकाक्षरी मंत्र का जप आरंभ किया। इसी मध्य उसने अपने को हाथी पर सवार देखा। वह सपन उसने अपने माता पिता को सुनाया, अपनी माता को सुनाया। वह बोली, हे पुत्र, सपन तो बहुत ही सुंदर है, शुभ है। हाथी के दर्शन का अर्थ हुआ भगवान गजानन का दर्शन और हाथी की सवारी का अर्थ हुआ राज्य पद की प्राप्ति। काल की गति विचित्र होती है। मुनीश्वर आगे बोले, हे राजन, काल की गति बड़ी विचित्र है। वह अनुकूल चलता है और समस्त सौभाग्यों की प्राप्ति कराता है, और प्रतिकूल चलता है तो नष्ट कर देता है। देखो, कौंडिन्यपुर में उस समय चंद्रसेन नामक राजा राज्य करता था। उसकी मृत्यु अकस्मात हो गई। नगर में सर्वत्र शोक छा गया। राजा की सदाचारिणी पत्नी सुलभा पति के वियोग में मूर्छित हो गई। तभी एक वैदिज्ञ ब्राह्मण ने आकर कहा, जिसकी जितनी आयु होती है उतना ही जीवित रहता है, इसलिए शोक व्यर्थ है। फिर जो मर गया उसका संस्कार तो करना ही चाहिए, अन्यथा सद्गति कैसे होगी। जो केवल शोक का दिखावा करता है वह अवश्य स्वार्थी है, इसलिए राजा का संस्कार करना ही उसके प्रति सच्ची प्रीति प्रदर्शित करना होगा। राजा के कोई पुत्र या परिवारीजन नहीं था, इसलिए प्रधान अमात्य ने उसका मृतक संस्कार किया। और फिर जब अमात्य बैठकर विचार करने लगा कि किसे राजा बनाया जाए, तभी महर्षि मुद्गल वहाँ आ गए और अमात्यों से पूछने पर महर्षि ने कहा, गज अपने शूंड जिसके कंठ में माला पहनाए उसी को राजा बनाना चाहिए। इसके लिए आप लोग एक उत्सव का आयोजन करके राजा का चयन कर लो।
महर्षि की आज्ञानुसार शुभ दिन देखकर उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सहस्त्रों व्यक्ति उपस्थित हुए। दक्ष भी उसमें दर्शक के रूप में सम्मिलित हुआ। रानी ने पुष्कर नामक गजेंद्र की सूंड में एक रत्नमाला डाली और प्रार्थना की कि गजराज, इस माला को किसी ऐसे योग्य व्यक्ति के गले में डाल दो जो धर्मपूर्वक राज्य शासन चला सके। हाथी उस जनसमूह के मध्य में इधर उधर सूंड हिलाता हुआ धीरे धीरे चल पड़ा। वह कभी कभी रुक कर किसी विशिष्ट व्यक्ति को सूंघने लगता तो वह व्यक्ति समझता कि वह मेरे ही गले में माला डालेगा। अनेकों उत्सुक व्यक्ति हाथी के पास ही इसी आशा में आने लगे, किंतु हाथी सबकी ओर देखता और बहुतों को सूंघता हुआ अंत में दक्ष के पास जा पहुंचा। उसे सूंघ कर देखकर कुछ ठहर कर अंत में उसने उसी के गले में वह रत्नमाला डाल दी। दक्ष राजा हो गया। हाथी ने उसे अपनी सूंड से उठाकर ऊपर बैठा दिया। सर्वत्र हर्ष ध्वनि और जय घोष होने लगा। वह हाथी पर चढ़ाकर ही राजभवन में लाया गया। वेदज्ञ ब्राह्मणों ने उसका विधिपूर्वक अभिषेक किया। उस समय दुंदुभी बज उठी। राजा दक्ष पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। राजा ने सभी को यथापद विभिन्न प्रकार के उपहार और ब्राह्मणों को गवादि के दान दिए। हे महाराजा, दक्ष का विवाह राजा वीरसेन की पुत्री से हुआ। फिर उसके वृद्ध भानु नामक एक पुत्र हुआ, जिसने सुखपूर्वक उस राज्य को भोगा। वृद्ध भानु का पुत्र खड़गधर हुआ। खड़गधर का पुत्र सुलभ और उसका पुत्र पद्माकार, उसका पुत्र वपुदीप्त और उसका पुत्र चित्रसेन हुआ। हे राजन, उस चित्रसेन के पुत्र तुम हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे व्यास, विश्वामित्र जी के मुख से अपना परंपरागत वंश परिचय सुनकर राजा भीम को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने निवेदन किया कि हे प्रभु, मुझ पर भी भगवान गणाध्यक्ष का अनुग्रह हो सके वैसी कृपा कीजिए। उसकी प्रार्थना सुनकर विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, तुम राजा दक्ष द्वारा निर्माण कराए गए गणेश मंदिर में रहकर गणाध्यक्ष का अनुष्ठान करो तो तुम्हारे सब अभीष्ट पूर्ण हो जाएंगे। यह सुनकर राजा उन्हें प्रणाम करके अपने वंश परंपरागत से उपकाशीय गणेश्वर मंदिर में जाकर उपासना करने लगा और अनुष्ठान पूर्ण होने पर उसके रुक्मांगद नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। कालांतर में पिता की आज्ञा से रुक्मांगद अपने पैतृक राज्य पद पर आसीन हुए। यह कहकर ब्रह्मा जी चुप हो गए और व्यास जी ने उनसे निवेदन किया कि ब्राह्मण, फिर रुक्मांगद भी गणेश जी का भक्त हुआ या नहीं? राजा रुक्मांगद बड़ा धार्मिक और सत्यवादी हुआ। उसे भी एक बार बड़े संकट की प्राप्ति हुई थी जिसकी निवृत्ति गणेश की कृपा से हुई। रुक्मांगद की संकट की निवृत्ति। व्यास जी बोले, हे प्रभु, उसे किस प्रकार के संकट की प्राप्ति हुई और निवृत्ति हुई, सो कहने की कृपा कीजिए। उसके विषय में जानने के लिए मुझे बड़ी अभिलाषा है। यह सुनकर चतुरानन ने कहना आरंभ किया, हे व्यास जी, राजा रुक्मांगद सुखपूर्वक राज्य करता था। एक दिन वह शिकार के लिए वन में गया और शिकार न मिलने पर इधर उधर भटकने लगा। तभी उसे वाचकमनवी ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। वह उस आश्रम में गया तो वहाँ ऋषि और उनकी पत्नी मुकुंदा दिखाई दिए। उसने दोनों को प्रणाम किया और ऋषि की आज्ञा से कुटी के एक कक्ष में विश्राम करने लगे। इसी बीच ऋषि स्नानार्थ सरोवर पर चले गए। तभी ऋषि पत्नी ने राजा के पास जाकर कहा कि तुम अति सुंदर हो, मैं तुम पर मोहित हो गई हूँ, मुझे प्रसन्न करो। राजा बोला, आप पूज्य में ऋषि की पत्नी है और मेरे लिए माता के समान है, अतः मैं ऐसे दुष्कर्म नहीं कर सकता। वह सुनकर मुकुंदा ने उसे शाप दे दिया कि तूने मेरा तिरस्कार किया है, इसलिए कोढ़ी हो जाएगा। राजा उसी समय कोढ़ी हो गया। वह बड़ा दुखी हुआ और सोचने लगा, मैंने धर्म का पालन किया तो भी मेरी ऐसी दशा हुई। अब ऐसे घृणित जीवन से कोई लाभ नहीं। ऐसा निश्चय कर वह एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर प्रायोपवेशन करने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे द्वैपायन, उसी अवसर पर नारद जी उस मार्ग पर निकल रहे थे। उन्होंने राजा को आमरण अनशन करते देखा तो उसका कारण पूछ बैठे। राजा ने उन्हें यह सब बात बताई
तो उसे निर्दोष जानकर दया आ गई और बोले कि हे विदर्भ राज्य में चिंतामणि गणेश नामक एक प्रसिद्ध देवालय है। वही गणेश प्रतिमा के समक्ष ही गणेश कुंड है। उसमें जो कोई स्नान करता है वह रोग मुक्त हो जाता है, इसलिए तुम भी ऐसे ही करो। राजा उनके उपदेशानुसार चिंतामणि नगर पहुंचा और उसने गणेश जी के दर्शन पर कुंड में स्नान किया और इससे वह तुरंत ही निरोग हो गया। तब उसने वहां गणेश्वर का भक्तिभावपूर्वक षोडशोपचार से पूजन किया और फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दी। तभी उनके पास गणेश दूत आकर बोले, हे राजन, भगवान गणेश्वर की आज्ञा से हम यहाँ आए हैं, तुम हमारे साथ उस विमान पर चढ़कर प्रभु की सेवा में चलो। राजा बोला, प्रभु पार्षदों, मेरे माता पिता भी जीवित हैं, मैं उन्हें छोड़कर आपके साथ कैसे चलूं? तो दूत बोले, तुम पुनः इस कुंड में स्नान और गणपति पूजन कर उनका पुण्य अपने माता पिता के अर्पण करो तो उन्हें भी अपने साथ ले सकते हो। राजा के दूतों के कहे अनुसार ही पुनः स्नान पूजन आदि किया और अपने माता पिता को साथ लेकर गणपति धाम को चला गया। जय हो गणपति महाराज की जय हो। भगवान गणपति आप सभी का मंगल करें, कल्याण करें। अगर आप सभी को यह कथा पसंद आई हो और आपके जीवन में लाभकारी हो तो चैनल विजडम वेव एनर्जी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में भगवान गणेश की जय हो लिखें। भगवान गणेश आप सभी को सौभाग्य दें, आरोग्य दें, आप सभी की मनोकामनाओं की पूर्ति करें। जय हो गणेश महाराज की। ओम गण गणपते नमो नमः।